Hello students, good morning. Welcome back on the digital teaching platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Today we will do second part of third unit Discovering Truth, the saga continue. फर्स्ट पार्ट में हम जो है वो एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं. हम जो है वो एक स्टोरी रीड कर रहे हैं जो इजिप्ट के किंग टूट के बारे में है. चलिए सेकेंड पार्ट जो है वो हम शुरू करते हैं. सो मूव ऑन. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टूट वॉज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कलर्स, इनले नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट, रिंग्स, एमुलेट्स. तो यहाँ पर राइटर जो हैं वो हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किंग टूट जो हैं उनकी मम्मी के साथ, उनकी डेथ बॉडी के साथ क्या क्या चीज़ें, प्रीशियस चीज़ें जो हैं वो रखी हुई थी. प्रीशियस कॉलर्स रखे हुए थे. कॉलर्स मीन्स अ पार्ट अराउंड द नेक ऑफ अ शर्ट और कोट. इनलेट मीन्स अ डेकोरेटिव पैटर्न ऑन अ सरफेस, नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स क्या होते हैं? एन ऑर्नामेंट और स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी का छोटा सा एक पीस. थॉट टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविल, डेंजर और डिसीज, ताकि आप जो है वो डिसीज से, डेंजर से, एविल से आप बच सकें, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसी मान्यताएं थी. तो ये सब चीज़ें जो हैं इजिप्ट में पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं की कब्र में उनकी डेड बॉडी के साथ इन सब प्रीशियस चीज़ों को भी दफनाया जाता था. अ सेरेमोनियल एप्रॉन क्या होता है? प्रोटेक्टिव गारमेंट वॉर्न ओवर फ्रंट ऑफ वंस क्लोथ एंड टाइड एट द बैक. लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट क्लोथ आप देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, वो एप्रॉन का ही पिक है. सैंडल्स, शीट्स अ क्लोज फिटिंग कवर, जो अपने शर्ट के ऊपर पहना जाता है, क्लोज फिटिंग कवर इज कॉल्ड शीट. फॉर हिज फिंगर एंड टो एंड द नाउ. Iconic means something or someone who is a symbol or it represents some other things. Inner coffin and mask all of pure gold. तो यहाँ पर भी हमें बताया गया है कि किंग टूट की डेड बॉडी के साथ क्या क्या चीज़ें दफनाई गई थी और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्योर गोल्ड के साथ थी, गोल्ड की बनी हुई थी. एप्रन था, सैंडल्स थे, शीट्स थी, आइकॉनिक थे. किंग टूट जो थे वो एक पूरी क्लास को जो है, जो राजा महाराजाओं की क्लास जो थी उसको रिप्रेजेंट करते थे. तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किंग टूट जो है वो कितने वेल्दियस्ट थे, कितने रिच थे. टू सेपरेट फ्रॉम हिज ornaments, Carter's man removed the mummy's head and severed nearly every major joint. तो यहाँ पर जैसे जाई हवास ने भी हमें बताया है कि किस तरीके से कार्टर जो हैं उन्होंने किंग टूट की जो मम्मी थी उसको डैमेज किया है. उन्होंने क्या किया? वो ऑर्नामेंट से मम्मी को अलग करने के लिए उसका सर जो था, किंग टूट का सर जो था, उसको बॉडी से अलग किया और उसकी बॉडी में जो भी मेजर जॉइंट्स हैं उनको भी कट किया, उनको कट कर दिया ताकि वो उनको ऑर्नामेंट से अलग किया जा सके डेड बॉडी को. वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उनका ख़त्म हो गया, काम जो है वो ख़त्म हो गया. किसका? कार्टर एंड देयर टीम. दे रिसेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ sand in a wooden box with padding that concealed the damage. Conceal mean hid the damage. The bed where to now rest. जब उनकी रिसर्च ख़त्म हो गई तो उन्होंने बॉडी को जो है दोबारा से रिसेंबल कर दिया. एक वुडन बॉक्स में इसको रखा जहाँ पर डेड बॉडी जो है, जो मम्मी जो है आज भी रखी हुई है. Archaeologists has changed substantial in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and mysterious of death. तो यहाँ पर हमें बताया गया कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, उनका नज़रिया जो है वो चेंज हो चुका है. पुराने इंटरवेनिंग मीन्स ऑकर इन द टाइम बिटवीन इवेंट्स. तो जब
तो सदियों में जो है, सालों के बाद आर्कियोलॉजी का जो नज़रिया है आर्कियोलॉजिस्ट का वो चेंज हुआ है। अब जो है रिसर्च जो है वो ट्रेजर को खजाने को फाइंड करने के लिए नहीं होती है, खजाने पे फोकस नहीं होता है, बल्कि फोकस किस चीज़ पे होता है कि लाइफ की मिस्टीरियस जो है उनको, जो लाइफ के जो रहस्य थे उस मम्मी के स्पेशली वो सॉर्ट आउट किए जा सकें, वो सॉल्व किए जा सकें, ना कि खजाना जो है उसको फाइंड आउट किया जाए। तो ये आर्कियोलॉजी की फील्ड में जो है वो चेंज आया है, ये नज़रिए में चेंज आया है। It also uses more sophisticated tools including medical technology। अब बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स जो हैं रिसर्च के लिए यूज़ होना शुरू हो चुके हैं। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that his chest, his breastbone and front ribs are missing। कार्टर ने जो है ना वो मम्मी को फाइंड आउट किया था 1922 में, लगभग उनके 40 साल के बाद, 40 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था, ऑलमोस्ट 40 इयर्स के बाद। तो एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने वो मम्मी को जो है उनका एक्सरे किया, किंग टूट की मम्मी का एक्सरे किया, और उन्होंने क्या पाया कि किंग टूट के ब्रेस्ट बोन जो है और उनके फ्रंट रिब्स जो हैं वो मिसिंग थे। फ्रंट रिब्स और ब्रेस्ट बोन जो है किंग टूट की मम्मी में से मिसिंग थे। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन with computer tomography। Computer tomography is a full form of CT scan, underline it, or CT scan, by which hundred of X-ray in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि CT स्कैन के ज़रिए है ना एक वर्चुअल बॉडी जो है उसकी इमेज क्रिएट की जाती है। जब बॉडी को जो है या शरीर को जो है वो CT स्कैन मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, उस प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाता है, तो एक पूरी तरीके से वर्चुअल बॉडी की इमेज जो है वो क्रिएट हो जाती है, और उसको 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी की इमेज जो है वो क्रिएट हो जाती है। जैसे यहाँ पर स्लाइसिस है ना, ब्रेड को स्लाइस किया गया ऐसे स्लाइसिस में, ऐसा ही हमारी बॉडी के साथ होता है जब हमारी बॉडी को जो है वो CT स्कैन मशीन के अंदर रखते हैं, ताकि हर एंगल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा सके, डायग्नोस किया जा सके हमारी बॉडी को। What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die? And how old was he at the time of his death? अब क्योंकि CT स्कैन किंग टूट की डेड बॉडी का CT स्कैन हो रहा था, तो ऐसा कोई भी आंसर नहीं था जो अभी फाइंड आउट ना किया जा सके। सबसे बड़े 2 क्वेश्चंस थे, हाउ डिड ही डाई, उनकी डेथ कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब किंग टूट की डेथ हुई तो उनकी एज जो है वो कितनी थी। किंग टूट डिमाइस मीन्स डेथ वाज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। तो उस टाइम पे जो है किंग टूट की डेथ जो है बहुत बड़ा इवेंट थी। इवेंट मीन्स बहुत बड़ी एक घटना थी, और दूसरे जो राजा थे वो भी जानना चाहते थे कि इतनी छोटी उम्र में किंग टूट की जो है वो डेथ क्यों और कैसे हुई। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, वो अपनी फैमिली में लास्ट वंशज थे, एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रेटल। डेथ रेटल हेयर मीन्स द इंडिकेशन ऑफ द एंड ऑफ द डायनेस्टी। तो उनकी डेथ के साथ उनकी डायनेस्टी की जो है वो डायनेस्टी का भी खात्मा हो गया, उनकी डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई ऑफ अ डायनेस्टी। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ मीन्स आफ्टर इफेक्ट्स आर अनक्लियर। लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई ये अब भी एक जो है वो सस्पेंस बना हुआ था। Amenhotep III, Tut's father,
Or grandfather was a powerful pharaoh. Pharaoh means king, which I already told you, who ruled for almost 4 decades. 4 decades is equal to near about 40 years at the height of the 18th dynasty, गोल्डन एज। एमिनटॉप जो थर्ड जो हैं वो ये नहीं पता कि किंग टूट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, लेकिन वो एक पावरफुल राजा थे। उन्होंने 40 साल तक जो है वो इजिप्ट पे राज किया, और वो भी 18th सेंचुरी में, 18 डायनेस्टी में, जो कि गोल्डन पीरियड था। हिज सन एमिनटॉप 4 सक्सीडेड हिम, उनके बाद एमिनटॉप 4 जो है वो राजा बने, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। और उनका टाइम पीरियड जो था इजिप्ट की हिस्ट्री में एक स्ट्रेंज टाइम पीरियड के तौर पर जाना जाता है। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, उन्होंने एटन जो एक गॉड थे उनके वर्शिप को, उनकी पूजा को प्रमोट किया। एटन द सन डिस्क, एटन जो हैं जिनको सन डिस्क कहा जाता है, चेंज हिज नेम टू एकेनटेन, और उनके नाम से ही उन्होंने जो है वो अपने नाम चेंज किया और अपना नाम एकेनटेन रखा, जिसका मतलब ही था सर्वेंट ऑफ एटन, जिसको वो एटन, जिस गॉड को वो बहुत मानते थे। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ एकेनटेन नोन एज अमरना। तो अब उन्होंने पुराने सिटी थीव्स से जो है वो कैपिटल को चेंज करके अमरना को जो है वो न्यू कैपिटल जो है वो डिक्लेयर किया। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एमून। एमून इज अ गॉड ऑफ इजिप्ट, अनदर गॉड ऑफ इजिप्ट। और उन्होंने शॉकिंग चीज़ क्या की कि एमून के जो मंदिर बने हुए थे उनको भी उन्होंने स्मैशिंग मतलब खंडित करना शुरू कर दिया। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. और एमून के जितने भी टेम्पल थे उन्होंने उनको बंद करवा दिया। The new It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक प्रोफेसर हैं रे जॉनसन, उन्होंने बोला है कि इससे भी एक अजीब चीज़ जो है ना, हॉरिफिक चीज़ जो है वो हॉरिफिक टाइम था ये। और उसके बाद एक और अजीब घटना जो है वो घटित हुई इजिप्ट की हिस्ट्री में। द फैमिली दैट हैड रूल्ड 4 centuries वॉज कमिंग टू एन एंड। जिस फैमिली ने हज़ारों साल जो है वो राज किया है वो अचानक से कमज़ोर पड़ गई और ख़त्म हो गई। एंड देन एकेनटेन वेंट अ लिटल वैकी। वैकी मीन्स अम्यूजिंग इन अ स्लाइटली ओड वे, तो एक अजीब तरीके से जो है ना एकेनटेन जो थे वो राजगद्दी से हट गए। आफ्टर एकेनटेन्स डेथ, एकेनटेन की डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम स्मेनखरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्सिटेड विद हार्डली अ ट्रेस। और उनके बाद जो है एकेनटेन की डेथ के बाद स्मेनखरे जो है वो राजा बने, लेकिन वो भी अचानक से गायब हो गए, जिसको बाद में ट्रेस नहीं किया जा सका। वो भी एक अलग से एक मिस्ट्री है कि स्मेनखरे जो हैं वो कहाँ गए। एंड देन अ वेरी यंग तूतनखातेन है ना, नेम ऑफ अ किंग टूट, जिसके बारे में हम स्टोरी जो है वो पढ़ रहे हैं। उनका नाम फुल नेम जो है तूतनखातेन था। अब उन्होंने जो है सक्सीड किया अपने प्रीवियस किंग को और वो राजा बने। किंग टूट जो है वो अभी राजा बने। किंग टूट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, जिनको आज जो है किंग टूट के नाम से जाना जाता है, वो जो है जिसके बारे में आप स्टोरी पढ़ रहे हैं वो राजा बने। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तूतनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ
एमून। अब इनके पहले जो राजा थे वो एमून जो गॉड हैं उसके अगेंस्ट थे, लेकिन तूतनखामुन जो हैं वो एमून जो गॉड है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, है ना। उन्होंने अपना जो नाम है वो टूट से चेंज कर लिया, तूतनखामुन अपना नाम कर लिया, जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ एमून, गॉड की लिविंग इमेज। एंड ओवरसॉ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उन्होंने पुराना कल्चर जो है उसको दोबारा से स्थापित करने की कोशिश की। ही रिजाइन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। उन्होंने जो है लगभग 9 साल के आसपास जो है वो राज किया, रूल किया, और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनकी जो है वो डेथ हो गई, किंग टूट की। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टूट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। उनका फेम, उनकी प्रसिद्धि जो है बहुत थी, और उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बनाई गई थी किंग टूट के बारे में। उनकी मम्मी इजिप्ट में मिलने वाली हज़ारों दूसरी मम्मियों में से, है ना, एक थी जो बहुत ही फेमस थी। हाउ मैनी, तो इजिप्ट में हमें कितनी ममीज़ जो हैं वो मिली हैं? नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममीज़ प्रोजेक्ट विच बिगेन इन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। तो इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट जिसने जो है इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट बनाई 2003 में, उन्होंने क्या बोला है? रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग, कि हमें 600 ममीज़ जो है वो मिल चुकी हैं इजिप्ट में, और गिनती जो है अभी कंटिन्यू है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज़ विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। तो ये मशीन जो है इजिप्ट को किसने डोनेट की थी? नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस ने, जिस मशीन से वो ममीज़ को जो है उनका सिटी स्कैन किया जाता था, और उनकी लाइफ के बारे में, है ना, जो भी मिस्ट्रीज थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ इट्स कंट्रीमैन। तो किंग टूट की मम्मी जो है वो फर्स्ट मम्मी थी जिसको सिटी स्कैन मशीन के द्वारा, एक्सरेज के द्वारा स्कैन किया जाने वाला था। तो इस तरीके से किंग टूट जो है वो ज़िंदा थे तब भी, हमेशा आगे रहते थे अपने जनता से, मरने के बाद भी जो है वो हमेशा आगे रहे। और सबसे पहले किंग टूट की मम्मी को जो है वो सिटी स्कैन मशीन के द्वारा स्कैन किया गया। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section। तो CT स्कैन मशीन ने जो है 1700 डिजिटल एक्सरे उस बॉडी के लिए क्रॉस सेक्शन में। टूट्स हेड स्कैन इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structure, take an eerie detail इन द रिजल्टिंग इमेज। तो किंग टूट जो उनका सर था वहाँ पर जो है 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस में जो है वो स्कैन किया गया, ताकि पूरी डिटेल जो है ईरी इंट्रिकेट स्ट्रक्चर स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ टूट हेड एज विजिबल विद द हेल्प ऑफ सिटी स्कैन, ताकि जो भी मिस्ट्रीज हैं उनको फाइंड आउट किया जा सके। तो इतनी बारीक जो है 0.62 मिलीमीटर्स जो स्लाइसिस में जो है वो किंग टूट के हेड को जो है सिटी स्कैन ने स्कैन किया। विथ टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक एंड एनाटॉमी began to probe the secret that the winged goddess of a gilded burial shrine protect for so long। तो जो टीम जो है वो सिटी स्कैन कर रही थी, है ना, वो पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही थी। उनमें रेडियोलॉजिस्ट थे, फोरेंसिक जो क्राइम की जांच करती हैं वो थे, एंड एनाटॉमी की वो पूरी टीम थी, है ना। और उन्होंने किस चीज़ के बारे में सर्च किया? यहाँ पर जो है
ऑस्ट्रिच जो है वो गॉडेस हैं इजिप्ट में। यहाँ पर आप किंग टूट के साथ उनकी फ़ोटो भी जो है वो है ना स्केच की हुई है। किंग टूट की मम्मी पे जो कॉफिन बना हुआ है उस पर भी इनकी फ़ोटो है। तो उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो सालों बाद भी जो है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रही। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। तो रात को जो है कुछ लोग जो है जिस दिन सीटी स्कैन हुआ था वो नीचे गए। नीचे कहाँ पर? उनकी कब्र में, जो 26 फीट जो है वो गहरी थी, डीप थी। और उन्होंने पूरे टूम को जो है वो अपने बॉक्स में रखा, क्योंकि उनको ऊपर लेकर आना था। 26 फीट नीचे जो उनकी कब्र थी उसमें से बॉडी को जो है ऊपर लेकर आना था। लाइक पॉल बियर्स क्या? अ पर्सन हु हेल्प टू एस्कॉर्ट अ कॉफिन एट अ फनरल। जो किसी की अंतिम, जिसे बोलते हैं ना अंतिम रस्मों में कंधा देना, उनको पॉल बियर्स बोला जाता है। दे क्लाइम अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टार्स इनटू द swirling sand outside, then rose a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। अब वो लोगों ने जो है ना, जो पॉल बियरर से वो नीचे कब्र में गए, एक रैंप बनाया उन लोगों ने, रैंप जो हमें हेल्प करता है ऊपर आने के लिए। स्टेयर्स बनाई, वो लोग ऊपर आए। बाहर आने के बाद उन लोगों ने जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, यहाँ पर आप राइट साइड पे देख पा रहे हो हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसमें बॉडी को रखा और फिर उन्होंने जो है बॉडी को जो है इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, उस ट्रेलर में रख दिया जो स्कैन, जिससे बॉडी को जो है स्कैनर तक पहुंचाया जाना था। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted means ran at a high speed for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans। 20 मिनट के बाद दो लोग जो है वो ऑफिस में गए और बहुत तेज़ दौड़ते हुए वापस आए और उनके हाथ में क्या था? वाइट प्लास्टिक फैन। दो वाइट प्लास्टिक फैन थे उनके हाथ में। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। अब $1 million की जो मशीन थी वो काम नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसके फ़ैन जो हैं, पंखों में जो है वो सैंड, मिट्टी जो है वो चली गई थी। सीटी स्कैनर मशीन के पंखों में जो है वो मिट्टी चली गई थी, इसीलिए वो काम नहीं कर रहे थे। कर्स ऑफ द फेरो, फेरो मीन्स किंग, तो कर्स मीन्स श्राप। तो एक गार्ड ने वहाँ पर बोला कि ये किंग का ही श्राप है, क्योंकि उसकी बॉडी को आप लोग परेशान कर रहे हो, तो उसने आपको श्रापित कर दिया है। एक गार्ड ने जो है ना नर्वसली एक जोक किया। ये इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। लेकिन अच्छी बात हुई, जो वो सब्स्टिट्यूट फैंस थे वो हमारे अच्छे काम में आए और हमारा पूरा प्रोसीजर जो था वो ख़त्म हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा had been lost, the technician turned over to the workman who carried him back to his tomb। ये चेक करने के बाद कि कोई भी डाटा जो है वो लॉस नहीं हुआ था, जो कार्टर ने काम किया था, उसके बाद पूरा सीटी स्कैन में वो चेक किया गया। तो जो वर्कमैन थे उन्होंने और टेक्नीशियन थे, उन्होंने क्या किया कि किंग टूट की जो मम्मी थी उसको वापस उसके टूम में रख दिया जहाँ से उसको निकाला था। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago। तो ये सारा प्रोसीजर जो था वो 3 घंटे में ही ख़त्म हो गया था। अब किंग टूट की जो मम्मी थी उसको जहाँ से निकाला था, है ना, वहीं पर उसको वापस रख दिया गया जहाँ पर वो सालों से पड़ी थी। उसकी कब्र में वापस रख दिया गया किंग टूट को। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग मीन्स अमेजिंग इमेज ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। टेक्नीशियन
डिपार्टमेंट जो था वो सिटी स्कैन मशीन पे और अपने कंप्यूटर्स पे वापस आया। उन्होंने किंग टूट की जो है वो पिक्चर जो है वो बनाना शुरू कर दी विद द हेल्प ऑफ सिटी स्कैन। अ ग्रे हेड took shape from a scattering pixel and the technician spun and tilted it in every direction। पिक्सल हम सब लोग जानते हैं कैमरा में आता है पिक्सल, है ना, ग्राफिक्स इमेज। अ पिक्सल इज अ सिंगल पॉइंट इन अ ग्राफिक इमेज। टेक्नीशियंस स्पून टू टर्न अराउंड, तो टेक्नीशियंस ने जो है हर डायरेक्शन में उस वर्किंग टूट की जो है इमेज जो है ना, वो लेने की कोशिश की थी ताकि एकदम से एक्चुअल फेस जो है किंग टूट का सामने, दुनिया के सामने लाया जा सके। नेक वर्टेब्रे, वर्टेब्रे क्या होता है? सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स विच फॉर्म अ बैकबोन। हमारी बैकबोन में जो है छोटी छोटी हड्डियां जो हैं वो जो लगी होती हैं उसे बोलते हैं वर्टेब्रे। अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, तो वो भी जो हैं वो हड्डियां तक जो हैं किंग टूट की जो है वो सीटी स्कैन में साफ साफ देखी जा सकती थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केस एंड अ ट्रांसैक्शन ऑफ द स्कल, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। तो उनका जो स्कल है उसकी इमेजेस ली गई, रिब केस की इमेजेस ली गई, हैंड और भी पूरी बॉडी को जो है वो पूरी तरीके से जो भी मिस्ट्रीज को सॉल्व किया जा सकता था वो टेक्नीशियन की टीम ने वो सब किया। अब प्रेशर जो है उन सब में से हट चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवा स्माइल विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। पीछे जाही हवास बैठे थे और वो अभी खुश थे क्योंकि कुछ भी बहुत ज़्यादा गलत नहीं हुआ था। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉर फॉर अ सेकेंड, और उन्होंने बोला कि मैं पिछली रात जो है एक सेकेंड भी नहीं सो पाया। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब सब क्योंकि ठीक अच्छे से ख़त्म हो गया तो मुझे जाना चाहिए और सोना चाहिए। ये किसने बोला? जाही हवास ने, जाही हवास ने। बट द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल्स स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप। लेकिन जैसे ही सारा काम ख़त्म होने को आया, उन्होंने वो ट्रेलर, है ना, जिसे वो बॉडी को जो है सिटी स्कैन में रखा गया था उसको भी पैकअप करना शुरू कर दिया, तो हवा भी जो है, जो घोस्टली एयर जो है वो चल रही थी, वो भी अभी बंद हो गई। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। तो ये जो है वो वैली ऑफ डिपार्टेड है इजिप्ट में। वैली ऑफ डिपार्टेड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सब राजा महाराजाओं की कब्रें हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को जहाँ पर दफनाया गया है। तो हवा जो है वो बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में भी जो है डेथ की फीलिंग हो। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the body king। अब जहाँ पर किंग टूट की बॉडी जो है, जहाँ पर उसको दफनाया गया था, ठीक उसके ऊपर, ये साइंस में पढ़ चुके हैं ना स्टार्स के बारे में, दिस इज द ग्रुप ऑफ स्टार जिसको कि कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। वो एकदम से उनके ऊपर जो है, उनकी कब्र के ऊपर बना हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या हैं? ये ऑस्ट्रिस हैं, जो कि गॉडेस हैं आफ्टर लाइफ, मौत के बाद की जो गॉडेस हैं इजिप्ट में। ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा जो है किंग टूट को देखती रहती हैं। सो इट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी एनी टाइम, and thank you for watching the video. This is a summary, brief summary of the chapter. You can take screenshot of it after read it। तो जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वर्ड थोड़े क्योंकि डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि मेडिकल है ना,
और हिस्टोरिकल चैप्टर है, लेकिन आपने इंटरेस्ट लेकर अगर रीड किया है तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंड होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कभी भी जो है वो कॉल कर सकते हो, नंबर आपको दिया हुआ है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समरी है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको लिख के दी हुई है, इजीली आप जो है समझ पाओगे पूरी स्टोरी को। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।